इस बार मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुझे मौका देगी और मैं असंध से जो अधूरे काम हमारे विधायक जी शमशेर गोगी जी हमारे भाई नहीं कर पाए, उन अधूरे कामों को मैं पूरा करूंगा। कांग्रेस पार्टी का संगठन का व्यक्ति होने के नाते तो मैं चुनाव तो लड़ूंगा ही। असंध को जिला ज़रूर बनाना चाहिए। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे करनाल के लोग गर्व महसूस करें। जब युवाओं को यहाँ पे न अच्छी शिक्षा मिली, न रोजगार के साधन मिले, तो आज बहुत बड़ी संख्या में करनाल जिले का युवा पलायन करके विदेशों में चला गया। इस भारतीय जनता पार्टी ने पीछे 10 की 10 सीटें हरियाणा में जीती थी और आज 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने उनसे छीन ली हैं। ये स्वयं में इस बात का परिणाम है कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं रजत राणा। आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा की अगर बात करूं तो लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव आ चुके हैं और सभी राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए अपने दावे पेश कर रहे हैं और चुनाव जो है अब लगभग 2 महीने का समय बचा हुआ है। हर पार्टी तैयारी में है और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र नरवाल हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, आप एक बार फिर एक्टिव राजनीति में आ रहे हैं। देखिए, विधानसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं जी। और मैं राजनीति में तो हमेशा ही एक्टिव रहा हूँ। आज नहीं, मेरा परिवार वर्षों से राजनीति कर रहा है। हमारे परिवार ने आज तक 28 चुनाव लड़े हैं और 28 में से मैं पहला व्यक्ति था जो 2014 में उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सामने पार्टी ने जब मुझे करनाल में टिकट दिया, मैं चुनाव हार गया था। तो राजनीति को मैं सेवा का माध्यम मानता हूं और इस सेवा में तो हम लोग विरासत में मिली हमेशा ही लगे रहते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? अब जैसे चुनाव आ रहा है और चुनाव के दौरान सभी नेता अपनी एक इच्छा प्रकट करते हैं चुनाव लड़ने की। सुरेंद्र नरवाल एक बार फिर असंध से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मेरी पूरी तैयारी है। हमने कांग्रेस पार्टी को, मेरे बुजुर्गों ने और हमने अपना सारा जीवन दिया है। मेरी माताजी, आप लोगों को पता है कि मेरी माताजी स्वयं जिला परिषद की चेयरमैन रही है। मैं स्वयं भी कांग्रेस पार्टी में युवा कांग्रेस से लेके प्रदेश कांग्रेस में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी मैंने काम किया। मैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, धर्मपाल मलिक जी के साथ मैं ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा और मैं एक लंबे समय से जिला कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूँ। तो एक कांग्रेस पार्टी का संगठन का व्यक्ति होने के नाते तो मैं चुनाव तो लड़ूंगा ही, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोगों की आशाएं जुड़ी हुई हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। तो चुनाव लड़ना तो हर कार्यकर्ता का अधिकार है। बिल्कुल नरवाल साहब, एक सबसे बड़ी समस्या आती है कांग्रेस की, अगर मैं बात करूं जिस प्रकार से, क्योंकि आप इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आपका परिवार जुड़ा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आती है कांग्रेस, अब चुनाव आ चुका है, विधानसभा चुनाव आ चुका है, तो संगठन अब तक खड़ा नहीं किया गया। आपके बाद अब तक करनाल को कोई जिलाध्यक्ष नहीं मिल पाया। देखिए, जो ये संगठन का फैसला है, ये मेरे से ऊपर की बात है। जो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और हाईकमान है, ये फैसला उसको करना है। सर, अब आ चुके हैं विधानसभा चुनाव, तो क्या लगता है, क्योंकि पिछले 10 साल से लगभग बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, क्या कहेंगे? देखिए, आप लोग देख रहे हैं इन पिछले 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किसानों के लिए किए, जो युवाओं के लिए किए रोज़गार के मामले में, जो महिलाओं के लिए वायदे किए, जो कर्मचारियों के लिए वायदे किए, जो गरीबों के लिए वायदे किए, तो भारतीय जनता पार्टी के चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अब नायब सिंह सैनी जी हैं, इन्होंने अब तक कोई ऐसा ठोस काम नहीं किया। जो वादा इनका चुनावी घोषणा पत्र था, इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। सर, बात करते हैं सीएम सिटी। भाई, करनाल तो सीएम सिटी है। क्या लगता है आपको, लगभग 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहे और अब नायब सैनी है,
सीएम सिटी की अगर प्रॉपर मैं बात करूं, पूरे हरियाणा को छोड़ दें, तो क्या लगता है करनाल में कोई ऐसा काम हुआ है जिस पर सभी करनालवासी गर्व महसूस कर सकें? देखिए, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे करनाल के लोग गर्व महसूस करें। आपने देखा होगा कि हमारे करनाल के अंदर बहुत पुराना हवाई अड्डा है। आज भी वो केवल कागज़ों के अंदर ही है, लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। हमारे बाद में तो हिसार को ही इन्होंने बड़ा हवाई अड्डा बना दिया, जबकि मुख्यमंत्री हमारे यहाँ से रहे। और दूसरी भी जो सुविधाएं हैं, जैसे हमारा यहाँ का नौजवान है, उनके लिए हमारे को आवश्यकता थी कि हमारे यहाँ पे अच्छे शिक्षण संस्थान बने। ना हमारे यहाँ पे कोई अच्छी आईआईटी आई, ना यहाँ पे कोई आईआईएम आया, न कोई दूसरी ऐसी चीज़ें आई जिससे युवा अपने भविष्य को संवार सके। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब युवाओं को यहाँ पे न अच्छी शिक्षा मिली, ना रोजगार के साधन मिले, तो आज बहुत बड़ी संख्या में करनाल ज़िले का युवा पलायन करके विदेशों में चला गया। सर, अब तो और ज़्यादा उम्मीदें हैं करनाल की जनता को, अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो यहाँ से विधायक हैं करनाल से, वो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ से जो सांसद हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं, तो इसके बावजूद भी क्या दिक्कत है, क्या लगता है आपको? देखिए, कोई भी व्यक्ति है, यदि ड्राइविंग सीट के ऊपर एक्सपीरियंस्ड आदमी होगा तो वो गाड़ी को और अच्छे तरीके से और स्पीड से दौड़ाएगा, क्योंकि उसकी नीयत ये रहती है कि मैंने अपनी गाड़ी को समय पे उसके गंतव्य तक पहुंचाना है। लेकिन जो ये लोग हैं, ना इनके पास किसी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है, न इनको एडमिनिस्ट्रेशन सुनता है, न इन लोगों के पास कोई विज़न है, तो इसके बगैर कैसे तरक्की करेगा? मुझे नहीं लगता कि कुछ ये लोग कर पाएंगे। अब बात की जाए आपकी असंध विधानसभा की, एक बार बात कर लेते हैं। आप असंध विधानसभा से टिकट की मांग कर रहे हैं, जबकि सीटिंग एमएलए है शमशेर सिंह गोगी, वो भी कांग्रेस से ही है। आपको लगता है कि उनकी टिकट काट कर आपको टिकट मिलेगी? देखिए, मैंने आपको पहले भी बतलाया कि मैं कांग्रेस पार्टी का ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं, और मैंने संगठन के अंदर बहुत लंबे समय से काम किया है। मेरे से ज़्यादा करनाल ज़िले के अंदर किसी व्यक्ति ने संगठन में काम नहीं किया। ना मैंने, ना मेरे परिवार ने कभी कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। हम लोग जन्मजात कांग्रेसी हैं, पहला तो ये। दूसरा, हमारे यहाँ एरिया के लोगों को हमारे से बहुत उम्मीदें हैं, और हमारे पास उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। और कांग्रेस पार्टी का एक फैसला है, उसका फैसला ये है कि ठीक है, वो सिटिंग विधायक हैं, और सिटिंग विधायक होने के साथ साथ वो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं। ये एक चेन है जो चलती रहती है। आज उसका नंबर है, कल दूसरे का आएगा, उससे पहले कोई और था। तो इस बार मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुझे मौका देगी, और मैं असंध से जो अधूरे काम हमारे विधायक जी शमशेर गोगी जी, हमारे भाई, नहीं कर पाए, उन अधूरे कामों को मैं पूरा करूंगा, और अपने असंध को एक अच्छा विधानसभा क्षेत्र पूरे हरियाणा में बनाने का, यदि लोगों ने मुझे मौका दिया, पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया, तो मैं ये सीट जीत करके कांग्रेस पार्टी की झोली में डालूंगा, और लोगों की भलाई के लिए पूर्ण रूप से ईमानदारी से काम करूंगा। एक मैं चैलेंज आपके इस माध्यम से करता हूं, ताकि आपके जितने भी दर्शक हैं वो भी नोट करें। कोई भी व्यक्ति मेरे चरित्र के ऊपर किसी भी प्रकार की उंगली उठा के दिखाए। हमने राजनीति को केवल सेवा मानना है, इसके अलावा हमने कुछ मानना ही नहीं, और सेवा भाव से ही काम किया। आपने तो एक, मैं देख रहा था आपका एक बैनर, मैं देख रहा था, असंध की पसंद सुरेंद्र नरवाल जी, तो क्या कहेंगे? ये अब तय हो चुका है कि सुरेंद्र नरवाल अब असंध की पसंद बन चुके हैं? इसमें कोई दो राय नहीं। आप लोगों से मिलिए क्षेत्र में जाके, वो आपको स्वयं बतलाएंगे, और वो बतलाएंगे जब जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो हमने कितने लोगों की भलाई के लिए काम किए, कितने युवाओं के रोज़गार के लिए काम किया। असंध के अंदर शुगर मिल लगवाया, असंध के अंदर कॉलेज बनवाया जो एक लंबे समय से नहीं बन रहा था, और दूसरे भी अनेक काम असंध के अंदर करवाए। जो पानी एक बड़ी समस्या थी वहाँ के किसानों के लिए, उसके लिए काम किया।
आपने देखा होगा पिछले दिनों किसान आंदोलन चला इस प्रदेश के अंदर, और बहुत बेरहमी से भारतीय जनता पार्टी ने उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन हमारे लोगों ने बड़ी मेहनत से उस सरकार का मुकाबला किया, और मैंने, मेरे परिवार ने उस किसान आंदोलन में लंबे समय तक संघर्ष किया। मेरे छोटे भाई तो उस किसान आंदोलन में काम की बदौलत इंडिया को यूएनओ के अंदर ही प्रेजेंट करके आए हैं इसी साल में। क्या कहेंगे, अब बात करते हैं अगर कांग्रेस की बात की जाए इस बार, क्या लगता है आपको, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीती हैं इस बार कांग्रेस ने, क्या लगता है सरकार बना पाएगी कांग्रेस? देखिए, जिस भारतीय जनता पार्टी ने पीछे 10 की 10 सीटें हरियाणा में जीती थी, और आज 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने उनसे छीन ली हैं, ये स्वयं में इस बात का परिणाम है कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। सर, लेकिन एक बड़ी अड़चन है कांग्रेस के आने में, सबसे बड़ी अड़चन खुद कांग्रेस है। आप भी मानते होंगे जिस प्रकार से कांग्रेस में फूट देखने को मिलती है वो एक बड़ा मुद्दा है, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, कांग्रेस में किसी प्रकार की कोई फूट नहीं। हमारे आपस में वैचारिक मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन हमारा मनभेद किसी में नहीं है। कोई कांग्रेस का व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, कोई ये नहीं कहता कि मैं सोनिया जी को नेता नहीं मानता, मैं राहुल जी को नेता नहीं मानता, मैं प्रियंका गांधी को नेता नहीं मानता, हम खड़गे जी को नेता नहीं मानते। कोई कांग्रेस का व्यक्ति ये नहीं कहता कि उदय भान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं, कोई ये नहीं कहता कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता हैं, हर आदमी बोलता है उनको हम सब साथ हैं। सर, अभी अगर हाल ही की बात करूं, लोकसभा चुनाव के बाद की बात करूं, किरण चौधरी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुत्र मोह में हैं, लेकिन इसके बाद जब बात करते हैं बीजेपी में, चाहे मुख्यमंत्री हो या अन्य नेता, वो भी यही आरोप लगाते हैं। कांग्रेस से जो लोग छोड़ के जाते हैं वो भी यही आरोप लगाते हैं, जो दूसरे कांग्रेस के दूसरे नेता हैं वो भी यही आरोप लगाते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुत्र मोह में है। नहीं, ये गलत बात है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता हैं, उनके पुत्र भी राजनीति में हैं, और कांग्रेस पार्टी के भी अनेक नेता हैं जिनके पुत्र राजनीति में हैं। एक किसान का बेटा किसान बनेगा, और एक राजनीतिक व्यक्ति का बेटा राजनीति ही करेगा। जहाँ तक बात आपने बोली कि पुत्र मोह किस बात का है? दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के सबसे लोकप्रिय सांसद हैं। वो 5वीं बार लोकसभा, चौथी बार लोकसभा में गए हैं, और एक बार उन्होंने राज्यसभा का हरियाणा की ओर से प्रतिनिधित्व किया है। आप देखते होंगे कि पिछले लंबे समय से लगभग जब से वो पहली बार 2005 के बाद सांसद बने थे, तब से लेके आज तक दीपेंद्र हुड्डा जी सुबह घर से निकलते हैं और अगले दिन अपने घर के अंदर वापस जाते हैं, और वो युवाओं की, छात्रों की, किसानों की, महिलाओं की बात को बहुत मजबूती से लोकसभा के अंदर उठाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो लोगों की आवाज़ उठाता हो, और जो आज के दिन जो कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम है कि 10 साल का हिसाब दे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस मांगे हिसाब, आज उस अभियान को लेके वो पूरी पद यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर करने पे लगे हुए हैं। वो डिज़र्व करते हैं, जो आदमी डिज़र्व करेगा तो वो तो नेता बनेगा। क्या लगता है जिस प्रकार से हिसाब मांगा जा रहा है, जब ये सवाल बीजेपी के नेताओं से पूछा जाता है, वो कह रहे हैं कि पहले वो अपना 60-70 साल का हिसाब दे दें, उसके बाद हम भी दे देंगे। नवरत्न उन 60-70 साल में ही बने। आज जो चांद के ऊपर अंतरिक्ष में हमारे यान जाते हैं, वो इसरो कांग्रेस का ही बनाया हुआ है, BHEL कांग्रेस की बनाई हुई है, HAL कांग्रेस का बनाया हुआ है। ऐसे अनेक संस्थान कांग्रेस पार्टी ने, IIM, IIT, भाखड़ा डैम, एम्स, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, सड़कें, किस किस चीज़ का मैं जिक्र करूँ, ये सारी कांग्रेस पार्टी की तो देन है। सर, आप असंध की दावेदारी कर रहे हैं, एक अंतिम सवाल आपसे पूछता हूं। असंध को जिला बनाने की मांग जो है काफ़ी लंबे समय से उठ रही है, उसके बारे में जो है आप क्या कुछ कहेंगे?
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, असंध को जिला ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि असंध एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 45 किलोमीटर दूर है और असंध के साथ एक काफ़ी लंबा चौड़ा भेदभाव भी है। वहाँ के युवाओं को इंडस्ट्री ना होने की वजह से या अच्छे शैक्षणिक संस्थान ना होने की वजह से दूर जाना पड़ता है। तो मेरा मानना ये है कि असंध को ज़िला भी बनाया जाए और पूरे असंध ब्लॉक को मैं ये कहूँगा कि आर्थिक रूप से बैकवर्ड डिक्लेयर किया जाए, वहाँ इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाए ताकि वहाँ पे इंडस्ट्री लगें और वहाँ के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। हमारे को आवश्यकता है इस बात की कि असंध डिस्ट्रिक्ट ज़रूर बने। बिल्कुल दोस्तों, देखिए ये हमारे साथ थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र नरवाल, जिन्होंने साफ तौर से और पूरी बेबाकी के साथ सभी सवालों के जवाब दिए। इनका साफ तौर से कहना था असंध के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है और साथ ही साथ इनका कहना था कि मौजूदा जो विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी, वो इनके भाई हैं और कांग्रेस का ये जो चक्कर है, राजनीति का एक चक्कर होता है, आज इसकी बारी कल उसकी बारी, तो इनको पूरी उम्मीद है कि इनको इस बार टिकट जरूर दिया जाएगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बोली है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो पुत्र मोह में नहीं हैं, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना। तो इसलिए जो है ये जो आरोप लगाए जाते हैं वो सभी गलत हैं। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर आप अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।